जय गुरु माँ। मेरा नाम मुस्कान करोतिया है। मैं उल्हासनगर महाराष्ट्र से हूँ। समर्पण ध्यान गुरु माँ के साथ मेरी जर्नी कुछ अलग ही रही है। पहली बार मेरी बात गुरु माँ से अप्रैल 2024 में हुई थी। मैं वंदना मैम, जो एक प्रोफेसर हैं, उनके पास करियर गाइडेंस के लिए गई थी। गई तो थी मैं करियर का रास्ता ढूंढने, लेकिन वहाँ मुझे मेरा लाइफ पाथ मिल गया। मेरे गुरु माँ मिल गए। गुरु माँ के मिलने से पहले मेरी लाइफ का लिटरली हर एस्पेक्ट मेस था। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, करियर, फैमिली इश्यूज़, और उन सब में से एक मेन प्रॉब्लम जो थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। 2013 में मेरी फैमिली में एक ट्रेजिक डेथ हुई थी और उसके बाद से ही मेरे साथ ये सब होना स्टार्ट हुआ था। मुझे हर जगह नेगेटिव एनर्जीज़ दिखाई देती थी, हर जगह स्पिरिट्स दिखाई देते थे, और कुछ समय बाद वो दिखाई देने के साथ साथ मुझ पर हावी भी होने लगे। मैं पजेस्ड होने लगी थी। मेरी मॉम न जाने कितनी जगह मुझे ले गई थी, न जाने कितनी जगह मेरी मॉम मुझे ले गई, मंदिर, मस्जिद, चर्च, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं दुनिया की किसी भी कोने में जाने को तैयार थी। मुझे बस इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था। कभी कभी तो लगता था कि क्या करूं ऐसी लाइफ जी के। मैं हर तरह से टूट चुकी थी, फिज़िकली भी और मेंटली भी। लगता था कि अब शायद यही मेरी ज़िंदगी है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी होप थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 2 साल साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई थी, ये सोच के कि कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। और फिर मुझे मेरे गुरु माँ मिले। जब पहली बार मैंने उनके बारे में सुना था, तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी कि दिस इज़ द राइट प्लेस। मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि 2 बार मेडिटेशन करना होगा, सुबह 5 बजे भी। मैंने कहा ठीक है, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी। लेकिन सुबह 5 बजे उठना सच में मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। हर रात मैं गुरु माँ से, गुरु शक्तियों से प्रार्थना करके सोती कि प्लीज़ मुझे मेडिटेशन के लिए उठाइए, और साथ साथ मैं न जाने कितने अलार्म्स भी सेट करती थी। बस यही से गुरु माँ के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बहुत गलतियाँ की, बहुत डांट भी खाई, पर अब सब ठीक है, अब सब अच्छा लगता है। गुरु माँ ने रियलाइज़ कराया कि गलतियाँ ना करना, डांट ना खाना ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमारे मन की सारी बात अपने गुरु को बताएं, उनसे कुछ ना छुपाएं, गुरु से कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि ये चीज़ें हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से रोकती है। स्टार्टिंग में जब वो चीज़ें मुझे दिखाई देती थी, तब मैं गुरु माँ को कॉल करती थी और उनसे कहती कि गुरु माँ मेरे साथ ये सारी चीज़ें फिर से हो रही हैं, और वो कहते कि बस 2 टाइम मेडिटेशन करो और गुरु शक्तियों पर विश्वास रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सिर्फ मेडिटेशन करने से ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे, एकदम माँ की तरह। मुझे उन पर बहुत विश्वास था और मैं उनकी बातें सुनती गई। वो कभी मुझसे परेशान नहीं हुए। न जाने दिन में कितनी बार मैं उन्हें कॉल करती थी, पर उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे संभाला जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी और इन सारी चीज़ों से डील करना भी सिखाया। मुझे खुद नहीं पता कि वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ से कब चली गई। वो नेगेटिविटी, वो डार्कनेस जो 11 साल से मेरे पीछे थी, जिससे मुझे कोई नहीं निकाल पाया था, मेरी गुरु माँ ने उससे मुझे पूरी तरह बाहर निकाल दिया। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ
तो लगता है कि अगर गुरु माँ ना होते तो या तो मैं पागल हो गई होती या ज़िंदगी से मैंने पूरी तरह हार मान ली होती। अब मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे जीवन के अंधेरे को दूर नहीं किया, बल्कि मुझे एक नई ज़िंदगी भी दी है। और उनकी इस कृपा के लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, मुझे एक नई लाइफ देने के लिए। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु।